हेलो कॉमर्स के जीनियर्स, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे केंद्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंक इन दोनों में क्या अंतर है। इन दोनों का अर्थ तो हमें मालूम है ना। केंद्रीय बैंक क्या है? बैंकों का बैंक, सरकार का बैंक, नोट निर्गमन का एकाधिकार रखता है, साख नियंत्रण करता है, बैंकों का पिता है ये। और व्यापारिक बैंक क्या है? रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करने वाला बैंक। तो लिखा है यहाँ पर फर्स्ट स्वरूप, कि किसका स्वरूप कैसा है ना, किसका क्या महत्व है। तो यह देश का सर्वोच्च बैंक होता है। कौन सा? केंद्रीय बैंक। इस नाते इसका संपूर्ण बैंकिंग व्यवस्था पर नियंत्रण होता है। जैसे परिवार का मुखिया सबसे बड़ा है, तो परिवार के प्रत्येक सदस्य पर, सभी सदस्य पर उसका नियंत्रण होता है। उसी प्रकार देश में जितने भी बैंक है, सब पर केंद्रीय बैंक का नियंत्रण होता है। अब व्यापारिक बैंक क्या है? व्यापारिक बैंक वह संस्था है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से मुद्रा व साख में लेन देन करती है, वह केंद्रीय बैंक के आदेशों का पालन करती है। सेकंड, नोट निर्गमन। केंद्रीय बैंक मतलब यह मुद्रा का निर्गमन करने वाली संस्था है। इसे वास्तव में नोटों के निर्गमन का एकाधिकार प्राप्त है। अब जहां इसने बोल दिया एकाधिकार, कि केंद्रीय बैंक को एकाधिकार है, तो व्यापारिक बैंक को एकाधिकार है ही नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता है। क्योंकि जब बोल दिया कि रिजर्व बैंक को ही एकाधिकार, एक अकेले को ही अधिकार है नोट निर्गमन का, तो हम लिखेंगे कि व्यापारिक बैंक, इन्हें ऐसा कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है नोट छपाई का। थर्ड है बैंकर। यह सरकार तथा व्यापारिक बैंकों के बैंकर के रूप में कार्य करता है। सरकार को पैसा देता है, उनका पैसा जमा करता है, इसलिए यह सरकारी बैंकर है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार का पैसा जमा करता है। और व्यापारिक बैंक सामान्य जनता का बैंकर है। ये आम जनता का पैसा जमा करती है, उन्हें पैसा उपलब्ध कराती है। उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना न होकर जनहित होता है। रिजर्व बैंक का मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता है, जनहित करना होता है। जनहित मतलब लोगों का भला करना होता है। और व्यापारिक बैंक लाभ कमाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, ये किस प्रकार से लाभ कमाती है? यह लोगों को ऋण उपलब्ध कराती है। ठीक है, लोगों की बचत को प्रोत्साहित करती है, उन्हें ऊंची दर से क्या करती है, मतलब ब्याज का लोभ देकर उनकी बचत को स्वीकार करती है। फिर उद्योगपतियों को पैसा देती है। ठीक है, फिर उसमें अपना मार्जिन निकालती है। तो व्यापारिक बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। प्रतियोगिता, केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों से किसी प्रकार की प्रतियोगिता नहीं करता। केंद्रीय बैंक का कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता, ये एक ही बैंक होता है, सर्वोच्च एकाधिकार प्राप्त होता है इसे नोट निर्गमन का। तो केंद्रीय बैंक का कोई प्रतियोगी नहीं होता और ना ही ये किसी से प्रतियोगिता करता है। जबकि व्यापारिक बैंक अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए अन्य व्यापारिक बैंकों से प्रतियोगिता करते हैं। ठीक है, एंड लास्ट है इसमें स्वामित्व। स्वामित्व मतलब स्वामी। केंद्रीय बैंक एक सरकारी संस्था होती है। व्यापारिक बैंकों का स्वामी सरकारी तथा गैर सरकारी भी हो सकता है। आज हमारे देश में अनेक प्राइवेट बैंक भी है, निजी बैंक भी है, सरकारी बैंक भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आया समझ में केंद्रीय बैंक और रिजर्व बैंक इन दोनों में क्या अंतर है। अगर फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप अपना डाउट दूर कर सकते हो हमसे पूछकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।